जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। सोनाली जी हैं, दिल्ली से स्टूडेंट हैं। इन्होंने लिखा है कि आचार्य जी, मैं हृदय से बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने आप को बहुत ठीक ठाक, मैंने अपने आप में बहुत चिंतन भी किया है, मैंने अपने आप को ठीक पाया है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतनी पवित्र हूँ, इतनी हृदय की साफ हूँ, लेकिन हमेशा हर बार मेरे को धोखा ही क्यों मिलता है। ठीक है। और इन्होंने साथ ही साथ लिखा है कि आचार्य जी, मेरे अंदर जो मैंने देखा है केवल एक ही जो मुझे बुराई मिली है वो मांसाहार की है, और वो मेरा पूरा परिवार खाता है, इसलिए मैं भी खाती हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। मैं अंदर से बहुत व्याकुल और परेशान हूँ, मैं हर बार धोखा खाती हूँ। देखो सोनाली, बात को समझना पड़ेगा। धोखा आप खाती हैं, पर धोखा खाती क्यों जानती हैं आप? और अगर ऐसा ही जीवन चलता रहा तो आप जीवन के हर आयामों में दुखी ही पाएंगे अपने आप को। क्योंकि देखो, जहां पे उम्मीद होती है ना, वहां दुख होता है। बात समझ में आ रही है? ये संसार है ना, ये नश्वर टाइप का है। इससे किसी प्रकार की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, और आप उम्मीद पाले बैठी हैं। समझ में आ रही बात? अभी जैसे मेरे को लालसा हो, मेरे को आवश्यकता हो एक बिस्किट की, मैं एक बिस्किट चाह रहा हूँ, मेरा मतलब मैंने बड़ी इच्छा पाल ली है उसकी। यदि वो मुझे नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा? नहीं। यदि मेरी इच्छा ही नहीं होती उसको पाने की तो मैं दुखी होता? नहीं। इसी प्रकार संसार में जितनी भी अनावश्यक चीजें हैं ना, उनसे अपना वास्ता काट लो। दुनिया में तुम पाओगे कि जहां भी तुमने उम्मीदें लगाई है ना, वहीं तुम अपने आप को दुखी पाओगी। कोई भी आयाम हो। हमने सोचा कि मेरी पत्नी ऐसी हो और मैं उससे ऐसी उम्मीद कर बैठा हूँ, ऐसी नहीं होगी, हम तुरंत दुखी हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि साहब समाज हमारी बड़ी इज्जत करे, बड़ा सम्मान करे, हमारा बड़ा यश कीर्ति फैले। हम ऐसी समाज से उम्मीद रखते हैं। और सोनाली, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम दुखी होंगे? नहीं होंगे? क्योंकि हमने समाज से उम्मीद पाली थी कि समाज तुम्हारी बड़ी बड़ाई, हमारी बहुत यश कीर्ति फैले, और ऐसा नहीं हुआ, तुरंत हम दुखी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? समता में जीने का प्रयास करो। अब उसके बाद क्या है, जैसे आपने सोचा कि मेरा पुत्र ऐसा हो और पुत्र ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? हम दुखी हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? एक हमने सोनाली अपनी परिभाषा बना ली है जीवन जीने की, कि जो ये काम करता है, जो सत्य बोलता है, या कहूँ कि जो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, जो किसी को गालियाँ नहीं देता है, वो ठीक होता है। हमने अपने मन में एक अपने को अच्छा साबित करने के लिए एक परिभाषा बना ली है कि जो गालियां नहीं देता है, जो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, जो किसी से तू तड़ाक नहीं बोलता है, वो बहुत जेंटल होता है। ये हमने अपनी परिभाषा बना ली है। लेकिन गहरी अध्यात्म को और गहरे बात को समझना पड़ेगा। खाली यही नहीं होता है। यदि तुम्हारे घर में मांसाहार चल रहा है, तुम अच्छी फैमिली से हो, तुम बाहर भी जाती हो तो मांस आदि खाती हो, तो तुम उसको रोकने का प्रयास तो कर सकती हो, तुम वहां से बच तो सकती हो। तुम वही हो जो अपने आप को एक तरफ कह रही हो कि मैं दिल की बड़ी अच्छी हूं, और एक तरफ तुम वही हो जो अपने दोस्तों के साथ जाके KFC और उडुपी में बैठ करके कहती हो कि चिकन मोमोज लाओ, लेग पीस लाओ, चिकन कबाब लाओ। एक तरफ तुम कह रहे हो कि आचार्य जी हम दिल के बहुत अच्छे हैं, और दूसरी तरफ तुम किसी का दिल ही खा जा रही हो। खाक अच्छे हो दिल के आप? ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप ही बताओ ना कि आप जाकर के KFC आदि में बैठ करके क्या मांगती हैं वहां पे? कभी कहा है कि शुद्ध शाकाहारी दाल चावल ले आइए हमारे लिए, या कभी शाकाहारी खाने का भी प्रयास किया है? समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे देख करके बड़ा दुख होता है कि माताएं अपने छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चों को ले जाकर के मॉलों में या रेस्टोरेंटों में KFC आदि के बिठा देती हैं और चिकन कबाब ला के पकड़ा देती हैं, और छोटा सा बच्चा 5 साल का बिल्कुल अनभिज्ञ उसको मुंह से नोच रहा होता है। वो नहीं जानता है क्या है उसमें, अच्छे अच्छे मसाले डाल दिए गए हैं, उसे स्वादिष्ट लग रहा है, वो खा रहा है। लेकिन वही माँ यदि अपने बच्चे को पकड़ करके ले जाए बाहर, दिखाए कि ये मांस जहां से आ रहा है, जिसके द्वारा ये मांस उसे प्राप्त हो रहा है, इस मांस को प्राप्त होने में कितनी हाय है, कितनी तड़फ है, कैसे पशु कट रहा है, कितना कटते समय वो तड़फ रहा है, तब जाकर के वो बच्चे को मांस उपलब्ध हो पा रहा है। यदि वो दृश्य बच्चा अपनी आंखों से देख लेगा तो वो आइंदा कभी मांस को छुएगा नहीं। माताएं, आप लोग ये क्यों नहीं दिखाती हो? खाली उसे ले जाकर KFC में बिठा करके। शहरों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। मैं जहां भी जाता हूं, मैं एकदम अंदर से विचलित हो जाता हूं कि हो क्या रहा है, आने वाली पीढ़ियां कैसी पैदा होंगी। बचपन से उनके मुंह में मांस लगाया जा रहा है, और वो मांस लगाने में जो सबसे बड़े उपयोगी हैं, जो उनका सबसे बड़ा साथ दे रहे हैं, उनके खुद के माता पिता हैं।
ऋषि कहते हैं कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदाः, यदि किसी को ठीक बनाना है, सुसंस्कृत बनाना है, सभ्य बनाना है, तो उसके माँ बाप गुरु को सतर्क होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या सतर्कता दिखाई दे रही है? यहाँ तो माँ खुद पकड़ के बच्चे को नर्क में ढकेल रही है, और पूरा का पूरा पिता और सब लोग उसके साथ खड़े हैं कि जा नर्क में। और आगे चल करके वही अनेक उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अनेक कांड करता, तो कहते हैं कि आचार्य जी हम लुट गए। जब तक इस बात को विस्तृतता से नहीं समझेंगे तब तक जीवन का कल्याण संभव नहीं है। यदि हमें जीवन की उच्चतम सफलताओं को, जीवन की उच्चतम बातों को समझना है तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। जो हमने केवल बना रखा है एक अपना कैटेगरी इस टाइप में कि जो झूठ नहीं बोलता, जो सत्य ये बोलता है, वो बोलता है, ये करता है, जो तू तड़ाक नहीं बोलता वो बड़ा ही अच्छा होता है, इन भ्रांतियों को तोड़ना पड़ेगा। बड़े गहरे अध्यात्म के साथ जीवन को समझना पड़ता है। ये किसी कम पाप से बड़ा पाप है क्या कि आप मांस खाती हैं? एक ऐसा चूजा या एक ऐसा मुर्गा जो डोल रहा था, टहल रहा था, कुकू कर रहा था, उसको आपने काट के खा गई खाली अपने पेट के लिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कर रही हैं आप? जो मुर्गा कुकड़ू करके उड़ रहा था, जो बेचारा कितना क्यों प्यारा लग रहा था, और खाली आपने अपने पेट के लिए, दो चार स्वाद के लिए आपने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और कहते हो कि आचार्य जी प्रोटीन मिलता है इसमें। प्रोटीन तुम्हें दालों से नहीं मिल रहा क्या? प्रोटीन तुम्हें दूध से नहीं मिल रहा क्या? सोयाबीन से नहीं मिल रहा क्या? किसी को मार करके प्रोटीन चाहिए तुम्हें तो अपने बेटे के से प्रारंभ करो ना प्रोटीन लेना, वहीं उसको खत्म करो और वहीं से प्रोटीन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए ना। या किसी दूसरे के बेटे को मारना आवश्यक है प्रोटीन के लिए? घर से भी तो प्रोटीन की शुरुआत हो सकती है ना, तो घर से कीजिए। ये हेतु मत दीजिए कि उसमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन अपने बेटे में भी है, प्रोटीन अपने बेटे से लीजिए। दूसरे के बेटों से क्या मतलब आपको प्रोटीन लेने का? प्रोटीन दाल से लीजिए, चावल से लीजिए, सोया से लीजिए, और यहां से नहीं मिलता आपको तो अपने घर से लीजिए। इतने निर्दयी हुए जा रहे हो कि खाली पेट के चक्कर में किसी को भी मार दिया, किसी को भी काट दिया। देखो तो सही कैसे तड़फ रहे हैं वो। इतनी तड़फन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है क्या? यदि सोनाली तुम्हारे घर में मांसाहार चलता है तो उसको आप रोकने का प्रयास कीजिए। वहाँ समझाने के आपको वहाँ खुद जागृत होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जीवन में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। खाली ये नहीं कि हम किसी से अच्छे से बोलते हैं या किसी से प्रेम से बोलते हैं तो हम बड़े अच्छे हैं। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि किसी भी व्यक्ति से उम्मीद रखोगे आप तो हम दुखी होंगे, बात खत्म। कृष्ण भगवान कहते हैं समता में जीने का प्रयास कीजिए, समभाव में जीने का प्रयास कीजिए, और वो भाव में जीना, वो जीने वाला ही दुखी नहीं है। और रही बात अच्छे की परिभाषा की, हम बड़े अच्छे हैं, साहब दिल के बड़े अच्छे हैं, तो मैंने बताया कि खाली अच्छाई वहीं तक नहीं है। देखो मैंने भी आपको पूरी बातें निचोड़ ला करके मैंने समझाया कि आप कहाँ गलत हैं। जब इन चीज़ों को छोड़ेंगी ना और समता में जीने का प्रयास करेंगी तो परमात्मा आपको अपने आप ही अच्छे लोगों से मिलाना प्रारंभ कर देगा। अभी आप सोचिए, आप मांस मछली खा करके आपका हृदय और दिमाग कितना पवित्र हो सकता है, कितना पवित्र होगा। और आप जिन कामों को कर रही हैं उन्हीं लोगों से तो टकराएंगी ना अपने जीवन में। यदि आप मांस खा रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, तो किसके साथ करेंगी भाई? किसी साधु संत के साथ बैठ के नहीं करेंगी। आप मांस खाने वाले के साथ, सिगरेट पीने वाले के साथ ही खड़े करके होकर के सिगरेट पिएंगी ना। गांजा पीने वाला गांजा पीने वाले को ढूंढता है, साधु संत को नहीं ढूंढता। बात समझ में आ रही है? या किसी सज्जन पुरुष को नहीं ढूंढता है। आप जिन लोगों के साथ रह रही हैं, जिन लोगों के साथ मांस खा रही हैं, जो भी कर रही हैं, उन्हीं के साथ उनकी रिलेशनशिप में आ जाती हैं और आपको वहीं धोखा प्राप्त होता है। जीवन को बहुत उच्चतम गहराइयों से समझिए। जीवन को जब उच्चतम गहराइयों से समझेंगी तो आपको जीवन की अच्छी समझ आएगी, और बहुत बड़ी दृष्टि देख रख करके सारी बातों को समझना पड़ता है। खाली दो चार बातों से हम ये पूरा साबित कर दें अपने आत्मा को संतुष्टि देकर कि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, तो ऐसे कुछ होता नहीं है। समता में जीने का प्रयास कीजिए। सुख दुख हानि लाभ, इनमें कुछ भी हो हम समान रहेंगे। जब हम आप किसी से उम्मीद रखना छोड़ देंगी ना, किसी से भी, उस समय आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है। आप अपने आध्यात्मिक जीवन से या अपने व्यक्तिगत जीवन से या जो भी आपका जागृत जीवन है उस जीवन में खुश रहने का प्रयास कीजिए। जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों को छूजिए और जीवों के प्रति दया का भाव लाइए। आप केवल और केवल मानसिक दुख नहीं झेल पा रही हैं, वो देखिए मानसिक साथ शारीरिक दुख भी झेल रहा है।
वो उसका जीवन कहाँ है और एक मुर्गा किस तरीके से कटता है, कितना तड़फता है। बात समझ में आ रही है? अपनी परिभाषाओं से काम नहीं चलेगा सोनाली, आपको बहुत गहरी दृष्टि रख करके चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब बातें समझ में आती हैं। आप अपने आप कुछ भी कहते रहो कि हम बहुत अच्छे हैं, ये वो, मैं आपको ख़राब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। और देखो, आप खाली दिमाग से इन बातों से इतना डिस्टर्ब है, वो कितना डिस्टर्ब है। तो ये चीज़ आप जब छोड़ेंगी ना, तो जब अच्छी चीज़ों की तरफ आप मुड़ेंगी तो अच्छे लोगों के साथ आएंगी। जब अच्छे लोगों के साथ आएंगी तो अच्छे लोग अच्छे प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो आप कह रही हैं लोग मुझे धोखा देते हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि आप बॉयफ्रेंड की बात कर रही हैं या जीवन में भी लोग धोखा देते हैं उनकी बात कर रही हैं। यदि जीवन में किसी भी क्षेत्र की बात हो, ये यदि आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगी तो जीवन में अच्छाइयाँ आती हैं और अच्छे विचार आते हैं। अच्छे लोगों से जुड़ती हैं तो अच्छी भावनाएं हमारे अंदर प्रविष्ट होती हैं और जीवन भी खुशहाल और अच्छा आनंदपूर्वक होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।